विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। आज मैं सुनाऊंगा आपको सत्यवती के जन्म की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, भगवती महामाया की माया बड़ी निराली है। उन्होंने अनेक अवतार धारण किए हैं। उनमें सत्यवती का जन्म भी अलौकिक है। सूत जी कहते हैं कि आदि शक्ति की कृपा से जीवन के 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कथा सुनो। धर्मपरायण उपरिचर नाम के राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उनका नाम गिरिका था। उनके 5 पुत्र थे जो बहुत ही बलवान थे। उनकी पत्नी रजस्वला हुई तब उपरिचर राजा को शिकार करने के जाना पड़ा। पत्नी रजस्वला है और पुंसवन व्रत लेके बैठी है, ये बात उपरिचर को पता थी। तो वह निरंतर अपनी पत्नी का चिंतन करते थे। इसलिए जंगल में उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा कि मेरा वीर्य अमोघ है और इसमें मेरी पत्नी का हक है। तो राजा ने बरगद के पत्ते में एक पड़िया बना के उस वीर्य को ले लिया और एक बाज पक्षी को बुला के बोला कि ये वीर्य मेरी पत्नी तक पहुंचा दो। वो रजस्वला है। बाज पक्षी अपनी चाँच में दबा के वो आकाश मार्ग से जाने लगा। तो दूसरे बाज ने सोचा ये मांस ले जा रहा है। तो झटपट जिससे बरगद के पड़िये में रखा हुआ वीर्य यमुना जल में गिर गया। दूसरे बाज ने झपटा तो वो वीर्य यमुना जल में गिर गया। यमुना नदी में एक चंद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी। उसने संध्या करते हुए एक ब्राह्मण को देखा तो मोहित हो गई और उसके पैर पकड़कर खींचने लगी। ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि तुम मेरी पूजा में विघ्न डाली हो तो तुम इसी जल में मछली बन जाओ। वही अप्सरा मछली बन के यमुना नदी घूम रही थी। जब उसे वीर्य दिखा तो वो झट से उस वीर्य को खा गई, जिससे वो गर्भवती हुई। एक मछुआरे के हाथ में वो मछली आई। मछली का पेट जब मछुआरे ने काटा तब उसमें मनुष्य के 2 बालक निकले, जिससे मछुआरा आश्चर्य में पड़ गया और दोनों बालक लेके राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा ने लड़के को अपने पास रखा और लड़की को मछुआरे को सौंप दिया। यही लड़का बड़ा होकर मत्स्य राजा बना और लड़की का नाम काली रखा। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहने लगे। मछुआरे के यहाँ मत्स्यगंधा बड़ी होने लगी। जवान हुई तो ऋषि पाराशर उससे ऋषि पाराशर के द्वारा उससे व्यास जी को जन्म दिया। व्यास के जन्म के बाद मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी। तब राजा शांतनु ने उससे शादी किया। यह है सत्यवती की जन्म की कथा। ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए।
हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करिए।